अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डे स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। वो क्या है? इफ 1 प्लस योटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस योटा इक्वल हो x प्लस योटा वाई, देन आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके x और y की बेटा क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। कैसे सोल्व करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप देखेंगे कि आपने 2 माइनस योटा को उठाकर इस साइड पे ले आना है, क्योंकि अमूमन हमें डिवाइड के साइन को सोल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो देन हम क्या करेंगे? इस डिवाइड के साइन को यहाँ से खत्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ 2 माइनस योटा डिवाइड हो रहा है, तो आप उधर जाके क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन हम अपना प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटा स्टार्ट में आपने क्या करना है? इधर आ जाएगा 1 प्लस योटा का स्क्वायर, और बेटा यहाँ आ जाएगा x प्लस योटा y, और ये 2 माइनस योटा 7 आ जाएगा। ठीक है बेटा। देन आप क्या करेंगे बेटा? इधर स्क्वायर को ओपन करेंगे और इधर इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर कैसे ओपन होगा बेटा? ये हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फार्मूले को यहाँ हम यूज करेंगे जी। a हमारे पास 1 है तो a का स्क्वायर, प्लस b हमारे पास एयोटा है तो b का स्क्वायर, प्लस 2ab। ठीक है बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूले को अप्लाई करवा दिया। देन राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है? एक दूसरे को मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाते हैं? पहले नंबर को उठाना है और दोनों से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। फिर दूसरे को उठाना है तो दोनों से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। दो ऑर्डर पेयर्स को मल्टीप्लाई का ये तरीका सबसे बेहतरीन मेथड है कि आपने पहले नंबर को उठाना है और दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरे को उठाना है और दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? अब देखेंगे हम कि x को जब 2 से किया बेटा 2x आ गया, फिर बेटा x को जब एयोटा से किया तो बेटा माइनस x एयोटा आ गया। देन जब एयोटा y को 2 से किया बेटा प्लस 2 एयोटा y आ गया, और जब बेटा प्लस एयोटा को माइनस प्लस एयोटा y को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास बेटा प्लस माइनस 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 y एयोटा स्क्वायर। एयोटा और एयोटा मिलकर क्या बन गए बेटा? एयोटा की स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। क्या बन गए बेटा? एयोटा की स्क्वायर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे बेटा? अब इसको 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, प्लस एयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, वो हम यहाँ पुट कर लेंगे, और प्लस 2 1 जा 2 और 7 एयोटा आ जाएगा प्लस 2 एयोटा। इधर देखेंगे, अब देखें 2x हमारे पास एज इट इज आ गया। अब माइनस x एयोटा एज इट इज प्लस 2 y एयोटा, इसको लिख लेते हैं, और बेटा y और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या थी? -1, वो यहाँ पुट कर लेते हैं जी। देन क्या करेंगे बच्चों? अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन बेटा फिर क्या करेंगे? अब देखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं कि प्लस माइनस माइनस, अब 1 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, और 0 में जब 2 एयोटा ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एयोटा। देन इधर क्या आएगा बेटा? अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस y। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ रियल पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लेते हैं। कैसे? ये बेटा 2x और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस y, तो मैं साथ इसके प्लस y लिख लेता हूँ जी। ये दोनों रियल नंबर थे। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ एयोटा का साइन नहीं होगा। जिसके साथ एयोटा का साइन नहीं होगा बेटा वो आपके पास रियल होगा, और जिसके साथ एयोटा का साइन होगा वो आपके पास इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर? अब इमेजिनरी देख लेते हैं। अब माइनस x एयोटा प्लस 2y एयोटा, अब देखे दोनों में एयोटा कॉमन है, तो मैं यहाँ पे दो स्टेप इकट्ठे कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं माइनस यहाँ पे बेटा मैं एयोटा कॉमन भी ले रहा हूँ और इनको इकट्ठा भी लिख रहा हूँ। प्लस का साइन लगाऊंगा। अब x के साथ माइनस का साइन था और y के साथ प्लस का, तो 2y, और एयोटा बाहर भी आ जाएगा। दोबारा सुन लें, इन दोनों से एयोटा कॉमन ले लिया, इधर माइनस x अंदर आ गया, प्लस 2y अंदर आ गया, और बाहर प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने माइनस को कॉमन नहीं लिया बल्कि प्लस ही रखा है। ठीक है? जब कुछ कोई साइन नहीं होगा यहाँ पे तो प्लस का साइन होगा, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को कॉमन है नहीं लिया। क्लियर? अब देखेंगे जी, अब हमने बेटा करवाना है कंपेयर।
यानी कि जब टू साइड्स हो, लेफ्ट और राइट साइड हो, तो बेटा लेफ्ट साइड का रियल नंबर राइट साइड के रियल नंबर के इक्वल और लेफ्ट साइड का इमेजिनरी नंबर राइट साइड के इमेजिनरी नंबर के इक्वल। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो रियल नंबर है ही नहीं, तो बेटा हर चीज से पहले जीरो होता है, ठीक है। तो क्या मैं इस 2 आयोटा को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? इससे पहले मैं बेटा अगर जीरो लगा दूं तो ये बन जाएगा 0 + 2 आयोटा, क्योंकि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो मैंने 2 आयोटा से पहले जीरो लगा दिया। अब कंपेयर करवाते हैं बेटा, 2x + y किसके इक्वल आ गया? 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको आप लिख लीजिएगा एज कंपेयर, ठीक है। तो 2x + y इक्वल है 0 के। और बेटा अब देखें एयोटा से एयोटा कैंसिल आउट, तो फिर -x + 2y -x + 2y ये किसके इक्वल आएगा बेटा? ये आ जाएगा 2 के, क्योंकि एयोटा से एयोटा कैंसिल हो जाएगा, रियल से रियल कंपेयर और इमेजिनरी से इमेजिनरी कंपेयर, तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 2। अब देखिए हमें चाहिए x और y की वैल्यू। अब यहाँ हमारे ज़हन में एक बात आई, हमने कहा या तो यहाँ 2 होता या फिर यहाँ 2 होता, हम एक दूसरे को प्लस माइनस करके एक वैल्यू कट जाती और दूसरी की वैल्यू आ जाती, फिर उसको किसी भी क्वेश्चन में पुट करके हम सोल्व कर लेते। अब आप बेटा इनको नाम दे लें, एक कोई क्वेश्चन नंबर 1 कह लें और इसको बेटा क्वेश्चन नंबर आप 2 कह लें, ठीक है। ए बी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नेम्स आप इन इक्वेशंस को दे सकते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि कोई एक चीज कैंसिल आउट हो जाए। अब अगर आप एक चीज नोट करें, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं और फिर इनको आपस में ऐड करवाऊं, तो ये 2x और 2x आपस में कट जाएंगे क्योंकि साइन ऑपोजिट है। क्लियर? यही हम काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन 2। अगर आप ये इससे कंफ्यूज होंगे तो आप इसको कोई ए बी नाम दे लें, ठीक है। इसको ए कह लें, इसको बी कह लें। अब मैं कहता हूं मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन बी एंड प्लस इक्वेशन ए। आपने क्या करना है कि बी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर उसको इक्वेशन नंबर ए में ऐड कर देना है। तो ये काम यहाँ पे करते हैं जी। अब इसको आगे देख लें आप, 2x + y इक्वल है 0, ये इक्वेशन ए थी, इसमें कोई चेंजिंग हमने नहीं करनी। और इसी के साथ देखें अब बी में क्या चेंजिंग करनी है, इस सारों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी सबके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा बेटा -2x। अब ये देखो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा +4y और इधर क्या आ जाएगा बेटा इक्वल की साइड पे 4। इनको कर देंगे बेटा आपस में ऐड। याद रखें जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे। क्लेटा अब कैंसिल आउट क्या होगा, ये 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। 4y में y ऐड किया बेटा 5y और इक्वल है बेटा 4। क्लियर? अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा y की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ये बेटा आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप चाहे क्वेश्चन नंबर ए में पुट करें, चाहे क्वेश्चन नंबर बी में पुट करें, किसी एक क्वेश्चन में पुट करके आप वहां से f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जी मैं क्वेश्चन नंबर बी में पुट कर रहा हूं, आप ए में पुट कर सकते हैं। चले ए में पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे पुटिंग y इक्वल है 4/5 इन इक्वेशन ए। क्लियर बच्चों? हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को a के अंदर पुट कर रहे हैं। देन देखेंगे जी, अब क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है, इसको आप लिख लें 2x + y इक्वल है 0। ना बेटा 2x y की वैल्यू क्या थी 4/5 और इक्वल है 0। अब उठाकर उधर ले जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल है -4/5। अब देखिए मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों तरफ 2 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ, बल्कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से। देखो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो x आ जाएगा। और यहाँ देखें 2 1 * 2 2 2 * 4, तो आंसर आ जाएगा -2/5। लो जी आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिमांड है। कहता है बेटा कि अब 2 ऑर्डर पेयर्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में नजर आ रहे हैं और एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपको राइट हैंड साइड पे है। असल में ये क्वेश्चन है और वो कहता है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें और एक्स और वाई की हमें क्या निकाल कर दें बेटा, वैल्यू फाइंड करके दें। जी लिए क्या करेंगे बेटा, देखें आपको जो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसमें उसने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया था, बल्कि यहाँ पे एक स्टेप उसने खुद बनाकर आपको दे दिया। तो सिंपल आप क्या करेंगे कि इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसमें रेल अलग कर लेंगे, इमेजिनरी अलग कर लेंगे, फिर कंपेयर करवाएंगे रेल को रेल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, और वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे होगा, हम इसको प्रॉपर सोल्व करते हैं जी। सबसे पहले आप देखें 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार ये बेटा कि आप फर्स्ट को उठाएंगे और दोनों से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर सेकंड नंबर को उठाएंगे और दोनों से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं 2x प्लस एयोटा y एंड मल्टीप्लाई का साइन बेटा 1 माइनस एयोटा इक्वल है 4 प्लस 2 एयोटा। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को उठाकर 1 से किया बेटा तो ओनली 2x आ गया, फिर 2x को एयोटा से किया तो माइनस, देखें प्लस माइनस माइनस 2x एयोटा, फिर एयोटा y को 1 से किया तो प्लस y एयोटा, और देखें प्लस माइनस माइनस तो बेटा y और एक ये देखें एक एयोटा और एयोटा मिलकर क्या बन गया एयोटा का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम एयोटा का स्क्वायर। क्लियर, और राइट हैंड साइड पे आ गया 4 प्लस 2 एयोटा। क्लियर, अब देखें रेल रेल के साथ आप इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइन कर देंगे, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, सबको पता है कि -1 होती है, वो यहाँ पुट करेंगे तो बेटा 2x माइनस 2x एयोटा प्लस y एयोटा, और बेटा माइनस y और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो मैंने यहाँ पुट कर दी, बाकी सब कुछ सेम एज इट इज। राइट हैंड साइड को अभी तक देखें हम बिल्कुल वैसे ही नीचे पेस्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, देन देखें जी अब ये प्लस, ये देखो माइनस माइनस बेटा क्या होता है प्लस, तो ये रेल पार्ट क्या बन जाएंगे 2x और प्लस y, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं 2x प्लस y। क्लियर, एंड देन देखें अब देखें ये भी एयोटा वाला नंबर है, ये भी एयोटा वाला नंबर है, जिसमें एयोटा वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसमें एयोटा ना हो वो रियल पार्ट होता है। अब रियल पार्ट हमने इकट्ठे कर लिए, अब देखें दोनों में एयोटा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे बेटा, और उसके बाद ये देखें यहाँ से -2x आ गया और बेटा यहाँ से बन गया प्लस y, और दोनों से एयोटा को क्या ले लिया बेटा कॉमन, और राइट हैंड साइड पे आ गया 4 प्लस 2 एयोटा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। देन देखेंगे जी अब हम कंपेयर करवाएंगे रियल पार्ट को इक्वल के रियल पार्ट के आप लेंगे, देन बेटा अब हम कंपेयर करवाएंगे रियल पार्ट को रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से 2 इक्वेशंस हमारे पास आएंगी, इसका मतलब 2x प्लस y इक्वल आ जाएगा हमारे पास बेटा 4, और यहां से हमारे पास देखो एयोटा एयोटा से कैंसिल आउट, ये आपने सारा माइंड में करना है, ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना। ठीक है, तो -2x और बेटा प्लस y इक्वल है 2। क्लियर, देखें ये रियल पार्ट था, ये रियल पार्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये इक्वल के उस साइड वाला रियल पार्ट इस साइड वाले रियल पार्ट के इक्वल होता है, और यहाँ वाला इमेजिनरी पार्ट इक्वल के दूसरी साइड वाले इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान देखेंगे जी अब हम चाहते हैं कि कोई एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, तो देखें ये 2x है, ये माइनस का 2x है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा कट हो जाएगी। देखें यहां से अगर हम इसको देखेंगे 2x प्लस का माइनस का कट कैंसिल आउट, y और y बेटा हो गया 2y, और 4 और 2 बेटा कितना हो गया 6। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, तो बेटा 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y हमारे पास आ जाएगा 6/2, यानी कि y की वैल्यू बेटा आ गई 3। क्लियर, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए साथ x की वैल्यू। अब बेटा आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इनको आप नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर इसको a कह लें, इसको इक्वेशन नंबर b कह लें। यहाँ पे आपको एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, आप पहले इनको इक्वेशंस के नेम देंगे। ठीक है, और बाद में देखेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या किया बेटा ऐड,
तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देन फर्स्ट कर लें, इसको हमने ए का नाम दिया बेटा और ये हमारे पास बी थी। हम कहेंगे पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन ए। ठीक है, अब एक है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल है 4। नाउ y की वैल्यू 3 आप पुट कर देंगे, 2x प्लस 3 इक्वल है 4। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 उठाकर उधर ले आएंगे बेटा, 2x इक्वल है 4 माइनस 3, तो 2x हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमें क्या चाहिए बेटा x की वैल्यू, तो सिंपली क्या करेंगे बेटा 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसकी क्या डिमांड है बेटा, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जबकि आपको ये वाला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। अब देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 6 की तरह हम इसको भी सोल्व करेंगे। 2 ऑर्डर पेयर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर कंपेयर करवाना है, रेल को रेल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, और फिर देन हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो सोल्यूशन बेटा स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन लिख लेते हैं, a प्लस बी एओटा मल्टीप्लाई बेटा 1 प्लस 3 एओटा इक्वल है 8 प्लस 11 एओटा। क्लियर? ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की टाइप का है। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को उठाकर दोनों से, फिर सेकंड को उठाकर दोनों से और मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो बेटा a को जब 1 से किया तो a, फिर a को 3 एओटा से किया तो बेटा आ गया 3a एओटा। क्लियर? अब b एओटा को जब 1 से किया तो बेटा ये आ गया b एओटा, और जब b एओटा को 3 से किया तो बेटा ये आ गया 3b एओटा का स्क्वायर। फिर सुन ले, एओटा एओटा मिलकर क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो एओटा की स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देन इधर आ जाएगा बेटा 8 प्लस 11 एओटा। क्लियर? अब देखें रेल पार्ट को रेल से कंबाइन कर लेना और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंबाइन कर लेना है। सबसे पहले आप एओटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 3a एओटा प्लस b एओटा। इसमें बेटा 3 और b और एओटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा, एओटा स्क्वायर यहाँ उसको बता देंगे कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्लियर? वही हमने यहाँ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गया जी -1। अब देखें -1 को जब माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा -3b। तो अब मैं रेल को कंबाइन कर रहा हूँ साथ। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, आप वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a ये प्लस माइनस माइनस a -3b, ये रेल पार्ट इकट्ठे हो गए। अब इधर भी एओटा बेटा, इधर भी, तो दोनों में से एओटा कॉमन आ जाएगा, तो प्लस का साइन, तो यहाँ बचेगा 3a और इधर बचेगा बेटा b, और बाहर आ जाएगा एओटा। और आपने राइट हैंड साइड पे यहाँ क्या लिखना है, 8 प्लस 11 एओटा। एज इट इज आप इसको यहाँ पे नीचे आप लिखते आएंगे। क्लियर? देन देखेंगे जी रेल पार्ट रेल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, तो बेटा a -3b इक्वल हो जाएगा 8 के, और यहाँ से 3a प्लस b इक्वल हो जाएगा 11 के। देखें एओटा से एओटा हम माइंड में क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब इसको नाम देने बेटा इक्वेशन नंबर ए का, इसको नाम देने आप इक्वेशन नंबर बी का। अब देखेंगे हमें चाहिए कि कोई एक चीज कैंसिल आउट हो जाए। मैं कहता हूं कि यहाँ इधर 3a होता तो मैं एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट करके एक वैल्यू को कट करके दूसरी फाइंड कर लेता, या इधर 3b होता। तो अभी आपके ऊपर है कि आप बेटा इधर 3b बनाना चाहते हैं या इधर 3a बनाना चाहते हैं। ये आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनको इधर मैं बेटा 3b बना रहा हूं और दोनों क्वेश्चंस को आपस में ऐड करो। अब होगा क्या, आप लिखेंगे यहाँ पे सोल्व करेंगे, नेक्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन बी बाई, अब देखिए मुझे यहाँ 3b चाहिए, तो मैं सबको 3 से पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन बी बाई 3 एंड ऐड इक्वेशन ए। यानी कि क्या काम करना है, इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई भी कर देना और उसको फिर ए में ऐड भी कर देना है जी। तो नेक्स्ट हम यहाँ कर रहे हैं इसको सोल्व।
अब ये ए क्वेश्चन को कुछ नहीं कहना, तो a माइनस 3b इक्वल है 8। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारे पास ए थी। और अब ये बी क्वेश्चन को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये हो जाएगा 9a, ये प्लस 3b, और 11 को बेटा जब 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 33। यहाँ पे दोबारा सुन लें, जब आप किसी भी क्वेश्चन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा उनकी तमाम टर्म से वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। 3 इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 9 ही हो गया, इधर आया तो बेटा 3b बन गया, और 11 3 33, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों को बेटा करना है ऐड, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -3b है, ये +3b है, कैंसल आउट। 9a में a ऐड किया बेटा 10a, बेटा 33 में 8 ऐड किया 41। क्लियर, तो यहाँ पे आपको a चाहिए तो आप 10 उधर लाके क्या कर देंगे डिवाइड, तो 41/10 बेटा a की वैल्यू आ गई। ना हमें साथ के चाहिए बेटा b की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को उठाकर बेटा किसी भी क्वेश्चन a या b में आप पुट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं नाउ पुट वैल्यू ऑफ a इन क्वेश्चन नंबर b में करना चाहे या a में करना चाहे, आपकी मर्जी है, मैं a में कर रहा हूं। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू a इक्वल है 41/10 इन इक्वेशन a। क्लियर, नाउ बेटा अब इक्वेशन a हमारे पास हम यहां पे लिख लेते हैं आगे, a माइनस 3b इक्वल है बेटा 8। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर a। इसमें हमने a की वैल्यू पुट करनी है 41/10, a की जगह 41/10 आ गया, -3b आ गया और उधर 8। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो -3b हम इधर ही रहने देंगे या आप उठाकर उधर ले जाएं। ठीक है, 8 इधर ले आए तो बेटा 41/10 इधर रहा, 8 इधर लेके आए, उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो गया। अब 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब लेंगे बेटा दोनों का एलसीएम लेंगे, तो नीचे बेटा 10 आ गया। इसमें बेटा अगर किसी बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता है, मैंने प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि आप 2 फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, जाके चैनल पर आप लोग उसको भी देख सकते हैं। अब बेटा 10 1 10 सेम है, तो 1 आया तो 1 का 41 से मल्टीप्लाई किया 41, और माइनस का साइन 1 10 10। ठीक है, अब मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा 1 10 जार। अब जार से पहले क्या रहा 10। ठीक है, तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 80 इक्वल है 3b। अब देखें जी -80 में से 40 बन गया तो माइनस का 39। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब देखिए -39/10 इक्वल है 3b। अब हमें क्या चाहिए, हमें b चाहिए, तो बेटा दोनों तरफ नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 से। दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बेटा 1/3 से हम मल्टीप्लाई करें। अब देखें यहाँ से 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 3 39 पे कैंसिल आउट होता है, 3 1 3 और ये 3 1 3 और 3 3 9। तो बेटा आंसर आ गया -13/10 इक्वल है बी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था, उसकी डिमांड थी ए और बी की वैल्यूज फाइंड करें। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 41/10 एंड बी की वैल्यू आ गई -13/10। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीनों क्वेश्चंस 1.2 के अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके जरूर पूछ लें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको मजीद इस तरीके के लेक्चर्स डिलीवर कर सकें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।